बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स हैं पूछते हैं कि पेपाल बना तो लिया लेकिन वो बंद बड़ी जल्दी हो जाता है। मेरे जो दोस्त हैं इमरान बेग साहब, जो कि पेपाल की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, उनसे भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया जी मेरे 22 के करीब जो पेपाल अकाउंट्स है वो बंद हो चुके हैं। मेरे अपने पर्सनल जो मैंने किसी दोस्त से बनवाए थे, ये उन अकाउंट्स की बात हो रही है कि जो हम अपने किसी दोस्त से रिश्तेदार से बनवाते हैं और यूज पाकिस्तान में करते हैं। इसके बंद होने की वैसे तो बड़ी वजूहात है, मतलब छोटी छोटी बात पे पेपाल आपको तंग करता है और आपसे वेरिफिकेशन मांग लेता है, अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट कर देता है। लेकिन मेरे 3 अकाउंट मेरे पेपाल के बंद हो चुके हैं। उन 3 अकाउंट्स के अंदर रीजन एक कॉमन एक ही थी। इमरान बेग साहब हैं, उनके 22 के करीब अकाउंट्स बंद हुए हैं पेपाल के। उसके पीछे जो रीजन थी, मोस्टली अकाउंट्स के पीछे वो एक ही थी। वो रीजन क्या थी? वो रीजन होती है एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन क्या चीज है कि जब हम पेपाल का अकाउंट बनाते हैं, वहां पे नंबर पुट करते हैं, वहां पे ईमेल एड्रेस पुट करते हैं, नंबर तो वेरीफाई हो जाता है, ईमेल भी वेरीफाई हो जाती है, कोड आता है, वेरिफिकेशन हो जाती है। अब जब एड्रेस पुट करते हैं ना, तो अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि अकाउंट बनाते वक्त एड्रेस हम कोई भी पुट कर देते हैं वहां कि चलो एड्रेस डालना डाल दिया, अकाउंट बन गया, चलना शुरू हो गया। अब जब पेमेंट्स आना शुरू होती हैं, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं आप, जो तो थोड़े ज्यादा पैसे आते हैं, तो पेपाल सबसे पहला काम क्या करता है? आपसे एड्रेस की वेरिफिकेशन मांगता है। और एड्रेस की वेरिफिकेशन में आपसे वो क्या कहता है कि हमें सबूत के तौर पर क्या दिखाएं? या तो कोई यूटिलिटी बिल दिखाएं जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हो और आपका एड्रेस भी वही लिखा हो जो आपने पेपाल को बताया हुआ, या फिर हमें कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाएं या कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसके ऊपर आपका नाम भी हो, जिस नाम से पेपाल बना हुआ है आपका वो नाम भी हो और आपका वो वाला एड्रेस भी हो जिस एड्रेस को आपने पेपाल के ऊपर पुट किया है अकाउंट बनाते वक्त। लिहाजा एहतियात हमने क्या करनी है कि हमने जब अकाउंट बनाना है, हमने मेक श्योर करना है कि अकाउंट बनाते वक्त वो नाम रखें और वो एड्रेस पुट करें जिस पे हम कोई प्रूफ दे सके पेपाल। वो प्रूफ मैंने बताया 3 तरह के प्रूफ हो सकते हैं। या तो वो आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट होगी, उसमें सेम वही नेम और वही एड्रेस हो, या कोई यूटिलिटी बिल होगा, या फिर क्या होगा, कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर आपका सेम नाम हो और सेम एड्रेस हो। अगर तीनों में से कोई एक भी चीज आप प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं तो पहली रुकावट आपकी पार हो जाती है। और जब आपकी पहली रुकावट पार हो जाती है तो फिर बड़े कम चांसेस होते हैं कि जल्दी अकाउंट बंद होगा, फिर जल्दी बंद नहीं होता, फिर वो काफी टाइम निकाल जाता है, काफी अच्छा गुजारा आपका कर जाता है। तो बहरहाल ये सबसे पहली रुकावट है जो कि आपके सामने आती है। तो आपने स्पेशल एहतियात करनी है। आपने जिस भी दोस्त अजीज रिश्तेदार से आपने अकाउंट बनवाना है, आपने उससे कहना भाई मुझे वो एड्रेस बताओ जो आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, ताकि वही पुट किया जाए पेपाल के अंदर और फ्यूचर में किसी मसले से बचा जा सके। एक और एहतियात आपने क्या करनी है कि जब भी आपने पेपाल को यूज करना है, कोशिश करें उस कंट्री का जो वीपीएन है या उसकी लोकेशन जो है, बेहतर तो ये होता है कि आप वीपीएस का इस्तेमाल करें, आप उसको इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जब भी आपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी है, आप उसको इनवॉइस भेजें और वो इनवॉइस को पे करें। ये देखने में ही आया कि जब आप इनवॉइस बना के भेजते हैं, क्लाइंट इनवॉइस को पे करता है और फिर रिफंड क्लेम नहीं करता, कभी भी रिफंड क्लेम नहीं करता, अकाउंट चलता रहता। यहां क्लाइंट ने रिफंड क्लेम किया और वहां आपके अकाउंट के साथ मसाइल आना शुरू हो गए। तो लिहाजा आपने पेपाल पे सिर्फ उन क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी है जो कि ट्रस्टेड हो, जिनका पता है यार ये मुझसे कभी रिफंड क्लेम नहीं करेगा। हाँ, क्लाइंट को पहले समझा दें अपनी चैट के अंदर, जहां भी बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या आप ईमेल पे बात कर रहे हैं, क्लाइंट को समझा दें कि यार जब भी आपको अगर फर्ज करें रिफंड चाहिए होगा ना, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, आपका कोई रिफंड चाहिए होगा, आपने रिफंड क्लेम नहीं करना, आप मुझे बताइएगा, मुझे इनवॉइस सेंड कीजिएगा, मैं आपकी इनवॉइस पे कर दूंगा, आपको रिफंड चला जाए। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर इन दोनों पे आप कंट्रोल कर लेंगे तो बड़े चांसेस हैं कि आपका जो पेपाल का अकाउंट है वो इंशाल्लाह वो साल चलेगा, वो काफी अच्छा चल सकता है। तो लिहाजा इसका स्पेशल ख्याल रखिएगा, इस चीज को प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह बहुत सारे और लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उन तक ये नॉलेज पहुंच सके, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि तमाम जो लोग हैं इस चीज को देख के, इसको अंडरस्टैंड करके अपना अकाउंट बना के अच्छे अंदाज से उसको चला सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।